हेलो एवरीवन, मैं सृष्टि पटेल। वेलकम टू आवर चैनल एडुफाई इंडिया। आज ये हमारे सीरीज़ का 4th लेक्चर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने वाले 2 लकी सब्सक्राइबर्स को हमारे चैनल एडुफाई इंडिया की तरफ से अमेजन गिफ्ट वाउचर दिया जाएगा। एंड इस वीडियो के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी, आप उसका सही आंसर दीजिएगा। सही आंसर देने वाले लकी विनर्स को 100 रुपीज़ का पेटीएम कैश दिया जाएगा। तो आप हमें हमारे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी फॉलो कर सकते हैं। कुछ हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे टेलीग्राम, इंस्टा या फेसबुक। तो आप हमें उस प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। अब ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर सीटेट का बहुत ही प्यारा चैप्टर है। इसमें से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं सीटेट में। तो इसमें चैप्टर क्लास 4th में एक चैप्टर है स्टोरी ऑफ अमृता। अमृता एक राजस्थान में रहती है, खिजड़ली विलेज में। उसके गांव का नाम है खिजड़ली विलेज, जो कि जोधपुर में है। और जोधपुर कहाँ है? राजस्थान में। तो ये आप याद रखिएगा, खिजड़ली विलेज जोधपुर में है, राजस्थान में। द पीपल ऑफ दिस विलेज नोन एज बिश्नोईज। क्योंकि इस जो बिश्नोईज होते हैं वो राजस्थान में वो पेड़ों को बचाते हैं, वो पेड़ों की रक्षा करते हैं। क्योंकि बहुत टाइम पहले कोई राजा हुआ करते थे, उन्होंने काटने का वो आदेश दे दिया था पेड़ों को, सारे पेड़ों को काटने का। तो ये इन लोगों ने पेड़ों को बचाया। इसमें इस स्टोरी में यही दिया हुआ कि अमृता और उसके गाँव वाले कैसे बचाते हैं पेड़ों को। तो इसीलिए इनको बिश्नोईज के नाम से जाना जाता है, जो पेड़ों की रक्षा करते हैं। The village got its name because of the many खेजड़ी trees that grew there. इस गांव का नाम भी पेड़ की वजह से पड़ा है, क्योंकि इस गांव में खेजड़ी नाम का एक पेड़ होता है। इसी वजह से इस गांव का नाम खिजड़ली विलेज है, खिजड़ली विलेज। द खिजड़ी ट्री की क्वालिटी क्या है? द खिजड़ी ट्री इज़ फाउंड इन डिजर्ट एरियाज। इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। जैसा कि आप सभी को पता है कि राजस्थान में वाटर की स्कार्सिटी होती है, वहाँ पे पानी बहुत कम रहता है, वहाँ पे पानी बहुत कम मात्रा में रहता है। तो इसी वजह से खिजड़ी जो पेड़, और आपको पता ही है कि पेड़ों को पानी बहुत ज़रूरी होता है, पेड़ों को पानी की बहुत ज़रूरत होती है। तो जो खिजड़ी है, इसकी मेन विशेषता क्या है कि ये डिजर्ट एरियाज़ में ग्रो करता है, हॉट एंड ड्राई कंडीशन में। तो इसके ग्रो करने के लिए बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती है। इस वजह से ये राजस्थान जैसे इलाके या फिर बहुत हॉट एंड ड्राई कंडीशन में भी ये सर्वाइव करता है, ये ग्रो करता है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी होगी कि जो खिजड़ी ट्री है, इसकी मेन विशेषता यही है, मेन क्वालिटी यही है कि ये इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। ये बहुत कम पानी पे भी ये ग्रो कर सकता है। और जो इसकी छाल है, इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन्स। इसकी जो छाल है वो दवाइयाँ बनाने के लिए भी यूज़ की जाती है। एंड इट्स वुड विल नॉट बी अफेक्टेड बाय इंसेक्ट। और इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है। ट्री बीन वेजिटेबल इज़ मेड एंड एनिमल्स ईट द लीव्स ऑफ दिस ट्री। जो इस पेड़ की फलियां हैं उनकी सब्जी बनाते हैं वहाँ के लोग, और जो एनिमल्स हैं वो इस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं। तो इसमें आपको ज़्यादातर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट याद रखना है, जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट वो है कि खिजड़ली विलेज कहाँ पे है और वहाँ के लोगों को किस नाम से जानते हैं, एंड वहाँ पे कौन सा ट्री ग्रो करता है और किस कंडीशन में ग्रो करता है, उसका क्या यूज़ है। तो आपको ये चीज़ें इसमें क्लियर हो गई होंगी, खिजड़ली विलेज के बारे में, बिश्नोईज के बारे में, खिजड़ी ट्रीज़ की क्वालिटी के बारे में, क्वालिटी क्या है उसकी, और उसकी यूजेस के बारे में। तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। ये देखिए, मैंने आपको खिजड़ी ट्री की दिखाई, ये है खिजड़ी ट्री। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं। क्लास 4th में ही एक चैप्टर है अनीता एंड द हनी बीज। इसमें से इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको याद रखनी है। इसमें आपको एक चीज़ याद रखनी है, बोचाहा विलेज। बोचाहा विलेज या बोचा विलेज, ये कहाँ पे है? मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट इन बिहार। बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है आपकी मुजफ्फरपुर, उसमें है ये बोचा विलेज। तो उसमें दिया हुआ था, तो आप ये चीज़ें ध्यान रखिएगा, कभी पूछ भी सकता है। और है एक चीज़ RT एक्ट 2009, द राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन टू ईच चाइल्ड एज टू 6 to 14 ईयर्स। 6 से 14 साल के बच्चों के लिए राइट ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रत्येक बच्चे के लिए निःशुल्क एंड अनिवार्य शिक्षा हो गई थी। शिक्षा का अधिकार ये आरटी एक्ट 2009 से लागू हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना, 6 से 14 साल के बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। एंड फिर इसमें ध्यान देने वाली चीज़ है, अक्टूबर टू दिसंबर इज़ द टाइम फॉर बीज टू ले एग्स, दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर बी कीपिंग। इसमें अनीता है जो अर्निंग करना चाहती है, तो उसे समझ नहीं आता है मैं क्या करूँ, तो वो बी कीपिंग करती है। तो हनी बीज को वो रेयरिंग केयरिंग करती है उसकी। तो उसमें बताया है उसने कि कैसे रेयरिंग, उनकी केयरिंग या फिर हनी बीज को बी कीपिंग कैसे करते हैं, ये उसने बताया है, उसमें बताया गया है उस चैप्टर में। तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो हनी बी क्वीन बी होती है वो अंडे देती है। तो जो है अगर आपको बी कीपिंग करनी है तो इसमें बताया गया है कि अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जो है ये बहुत अच्छा टाइम होता है जब आप बी कीपिंग कर सकते हैं, स्टार्ट कर सकते हैं। लीची फ्लावर्स ब्लूम इन फरवरी, लीची फ्लावर्स अट्रैक्ट बीज मोर। जो लीची के फूल होते हैं वो फरवरी में खिलते हैं, और जो हनी बीज होती हैं ये लीची के फूल जो होते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करते हैं। ए बॉक्स कॉस्ट 2000 रुपीज़ इन विच बी कीपिंग टेक्स प्लेस, 12 किलोग्राम हनी गॉट फ्रॉम ईच बॉक्स। तो उसमें अनीता जब बी कीपिंग करना स्टार्ट करती है तो उसमें एक चीज़ है कि उसमें वो बताती है कि उसने जो एक बॉक्स लिया है बी कीपिंग के लिए। बी कीपिंग कैसे की जाती है कि एक बॉक्स रहता है, उसमें हनी बीज को रखा जाता है और उन्हें फिर टाइम पे छोड़ दिया जाता है। बाहर निकल के वो नेक्टर ले आती हैं फ्लावर से, फिर उसको कीप करती हैं, फिर उसका वैक्स बनता है, तो फिर उसको फिर उसका हनी निकाल लिया जाता है। तो वो अनीता जो ले आती है वो एक बॉक्स 2000 रुपीज़ का होता है। तो उसमें दिया था, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रख लीजिए। मैंने सोचा कि क्या पता सीटेट पूछ ही ले। तो 12 किलोग्राम ऑफ हनी गॉट फ्रॉम ईच बॉक्स, प्रत्येक बॉक्स से अनीता को 12 किलोग्राम की हनी प्राप्त होती है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिए। लीची जो फ्लावर है वो फरवरी में खिलती है, और लीची के फूल हनी बीज को, मधुमक्खियों को बहुत ज़्यादा ही अट्रैक्ट करते हैं। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है आरटी एक्ट कब लागू हुआ, 2009 में। एंड ये है कि सबसे ज़्यादा जो है टाइम बी कीपिंग का सबसे अच्छा टाइम क्या माना जाता है, अक्टूबर टू दिसंबर। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसी के बारे में है कि मधुमक्खियों का जो होता है, एवरी बी हाइव हैज़ वन क्वीन बी। मधुमक्खियों के छत्ते में जो है एक हमेशा रानी मधुमक्खी होती है, एंड ओनली फ्यू मेल्स इन हाइव। और एक मधुमक्खी के छत्ते में बहुत कम मात्रा में ही, बहुत कम जो है मेल्स होते हैं। मोस्ट ऑफ द बीज आर वर्कर बीज, दे कलेक्ट द नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स फॉर हनी। उसमें से जो भी हनी भी हाइव में ज़्यादातर मोस्टली वर्कर हनी बीज होती हैं, जो नेक्टर कलेक्ट करती हैं फ्लावर्स से जाती हैं, वहाँ से नेक्टर कलेक्ट करके ले आती हैं, जिससे हनी बनता है। आंट्स लिव एंड वर्क टुगेदर लाइक हनी बीज। जो आंट हैं, जो चींटियाँ होती हैं, उनका भी जो है ऐसा ही ग्रुप होता है, जैसे एक मधुमक्खियों का छत्ता होता है वैसे ही चींटियों का भी रहने का तरीका होता है। उन्हीं की तरह सेम बिहेवियर होता है, सेम उन्हीं की तरह हाइव होती है, सेम उन्हीं की तरह वर्कर बीज होती हैं, क्वीन आंट्स होती हैं, वही चीज़ें होती हैं। The queen ant lays the egg, the soldier ants look after guard the ant's nest. Worker ants are always looking for food and bringing it to the nest. Termites and wasps also live like this. जो क्वीन आंट होती है वो अंडे देती है, और जो सैनिक चींटियाँ होती हैं वो अपने कॉलोनी की या अपने हाइव की या अपने नेस्ट की वो सुरक्षा करती हैं। एंड जो वर्कर आंट्स होती हैं और जो सिपाही काम करने वाली चींटियाँ होती हैं वो खाने के लिए देखती हैं, खाने की सर्च में जाती हैं, खाने की तलाश में जाती हैं और उसको नेस्ट में ले आती हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होगी कि कॉलोनियल कौन कौन से इंसेक्ट या फिर किसका घर कॉलोनियल होता है। तो आंट्स हो गई और हनी बी हो गई और टर्माइट्स होते हैं और वैस्प भी इन्हीं की तरह ही होते हैं, तो आपको ये ध्यान देनी होगी। टर्माइट्स मीन्स दीमक, एंड वैस्प मतलब जो आप ये ततैया या बर्रे देखते हैं उन सबको भी, उनके भी कॉलोनियली ऐसे ही घर होते हैं। आइए आज के क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का क्वेश्चन है,
सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द खेजड़ी ट्री। तो पहली स्टेटमेंट है, दिस ट्री इज़ मेनली फाउंड इन डेजर्ट एरियाज़। ये ट्री मुख्यतः रेगिस्तानी इलाकों में पाई जाती है। इट ग्रोज विदाउट मच वाटर। ये बहुत कम पानी रहने पर भी ग्रो करता है। इट्स अ शेडी ट्री एंड चिल्ड्रन लाइक टू प्ले इन इट्स शेड। ये एक छायादार पेड़ है और बच्चे इसकी छाया में खेलना पसंद करते हैं। इट स्टोर्स वाटर इन इट्स ट्रंक एंड पीपल यूज थिन पाइप्स टू ड्रिंक दिस वाटर। ये अपने तने में पानी एकत्रित करता है और लोग एक पतली पाइप लगाकर उसको पीने में यूज़ करते हैं। तो इसमें आपको चूज़ करना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। फिर उसके अकॉर्डिंग आपको ए ऑप्शन है कि ए बी एंड सी है, कि बी सी एंड डी है, या फिर ए सी एंड डी है, या फिर ए बी एंड डी है। तो आपको इसका सही आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। एंड अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को फॉलो करने के लिए। तो प्लीज़ इसे शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू एवरीवन।